नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। यस, बात करेंगे वसंत एग्रोटेक लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक का हम चार्ट एनालिसिस करके बताएंगे कि इसमें कहां पे सपोर्ट है और कहां पे रेसिस्टेंट है और आगे इस स्टॉक में कैसा मूव रहने वाला है। तो हम इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एनालिसिस करके चार्ट पे बताएंगे कि आपको इस स्टॉक का मूव किधर को जाने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस स्टॉक का क्या टेक्निकल चार्ट बन रहा है। ये यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने चार्ट ओपन कर लिया है और डेली टाइम फ्रेम पे हैं। तो वसंत एग्रोटेक का जो है चार्ट है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वनडे के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है। देखिए, जो 19 रुपये का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे ये सपोर्ट के रूप में, और सपोर्ट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो लेवल टूटेगा तो काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो 18 रुपये से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा पीछे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 18 रुपये का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, और 18 रुपये का जो लेवल था यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। तो उस रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद में इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला, अच्छा खासा ब्रेकआउट रहा, और इस ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में अच्छा खासा मूव देखने को मिला। और मतलब कि ये मूव जो है 23 रुपये तक को टच किया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 18 रुपये का जो ब्रेकआउट तोड़ा, यहाँ पे एक हर्डल था, वो हर्डल को ब्रेक किया 18 रुपये का, और यहाँ पे स्टॉक जो है 23 रुपये को गया, फिर वहाँ से अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे स्टॉक उस करेक्शन के वजह से यहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल पे आकर के खड़ा है। अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर सपोर्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग रहा तो, जो कि स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से, देखिए यहाँ पे कई बार टच किया है इस लेवल को, और यहाँ से मूव बैक, इसको यहाँ से रिकवरी देखने को मिला, यहाँ से मूव किया है स्टॉक। तो यहाँ पे देखेंगे 19 रुपये का जो लेवल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है हमारे सपोर्ट। जो हमारे लिए एक इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है वो 21 रुपये का है, और देखेंगे यहाँ पे जो दूसरा हमारा रेसिस्टेंस है वो है 22 रुपये का, और जो लास्ट हमारा रेसिस्टेंस है सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो 23 रुपये का रहने वाला है। 23 रुपये का रेसिस्टेंस है। अब ये जो है लेवल अगर 21 रुपये के ऊपर जाता है तो ये और ऊपर जाने की पोटेंशियल रखता है। देखिए, ये पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक में जितना हम लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे, जितना आगे का सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे पेनी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मल्टीबैगर अगर रिटर्न लेना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इसमें लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। अभी इस स्टॉक में जितने लोगों ने शॉर्ट टर्म यदि इसमें पोजीशन बनाया हुआ है शॉर्ट टर्म के व्यू के लिए, तो वहाँ पर यदि उनको प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, तो वो इस सपोर्ट का वेट कर सकते हैं। वरना अगर सपोर्ट ये ब्रेक होता है तो वो अपनी पोजीशन कट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 19 रुपये का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, और ये 19 रुपये का जो सपोर्ट है, 19 का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से इसमें यहाँ पे मूव बैक आएगा, और यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने आप को रिकवर करके ऊपर 23 का लेवल दिखाएगा, और इसके ऊपर भी जा सकता है। जो लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा। ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। इसमें मेरे हिसाब से इसका पोर्टफोलियो में आपको शामिल रखना चाहिए इस स्टॉक को, और इसमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। तो इस स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट लेवल है मैंने बता दिया। यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 19 का, और दूसरा जो सपोर्ट है 18 का। 18 और 19 का दो सपोर्ट है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 19 रुपये का है। ये ब्रेक होता है तो फिर 18 पे आके रुकेगा, लेकिन 19 रुपये के सपोर्ट जो है मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऊपर में रेसिस्टेंस है 21 का, 22 का और 23 का। तो ये 3 रेसिस्टेंस मैंने बता दिया। और बाकी बात कर लेते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हमने MACD लगा रखा है, मनी फ्लो इंडेक्स लगा रखा है, RSI लगा रखा है। तो मनी फ्लो इंडेक्स तो काफ़ी नीचे है, अपने सपोर्ट पे आके खड़ा है। अब यहाँ से इसमें इंक्रीजिंग देखने को मिल सकती है मनी फ्लो इंडेक्स में, क्योंकि 28.26 का मनी फ्लो इंडेक्स है, और यहाँ RSI जो है 50 से एबव का है। तो RSI तो ठीक ठाक है, बट मनी फ्लो इंडेक्स भी यहाँ से इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे बात करें MACD की, तो MACD बेरिश है, बट यहाँ से वो रिवर्सल दिखा सकता है, और यहाँ पे ट्रेंड MACD का चेंज हो सकता है। यहाँ पे बेरिश है, यहाँ बुलिश हो सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अब यहाँ हमने सुपर ट्रेंड लगा रखा है, तो सुपर ट्रेंड भी वो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो है पॉजिटिव में है, मतलब कि बुलिश है। और यहाँ पे बात करें कि 44 DMA की, तो 44 का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो 44 DMA को भी अभी ब्रेक नहीं किया है, तो इसके ऊपर है, और सुपर ट्रेंड भी हमारा बुलिश है, तो अभी इसमें अपमूव देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी किसी तरीके का कोई खतरे वाली बात नहीं है। ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है।
है। अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम हम चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे वीकली अगर टाइम फ्रेम देखिए सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 18 रुपये का लेवल इम्पोर्टेंट आपको नज़र आएगा। यहाँ देखिए 18 रुपये का लेवल है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट करते करते यहाँ पे देखिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी और फिर यहाँ से यहाँ पे देखिए यहाँ से अपने आप को करेक्ट करके फिर यहाँ से रिवर्सल लिया और फिर ऊपर में जा करके देखिए करेक्ट कर रहा है खुद को। तो इस करेक्शन के बाद इसमें फिर से एक अप मूव देखने को मिलेगा, वो ज़बरदस्त अप मूव रहने वाला है। आगे कुछ ट्रेडिंग सेशन जो इसके रहने वाले हैं वो ज़बरदस्त रहेंगे इस स्टॉक के लिए। तो अभी 19 रुपये का लेवल जब तक बरकरार है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निफिक्र होकर के इस स्टॉक में बने रह सकते हैं जब तक कि 19 रुपये का लेवल जो है इसमें टिका हुआ। 19 रुपये के लेवल के ऊपर जब तक ट्रेड करेगा स्टॉक तब तक कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस स्टॉक में खरीदने बेचने का जो भी फैसला होगा आपका अपना फैसला होगा। मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो। चलिए चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।